हाँ बतूल, तुम लोग भी खाना खा लो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वो खैरियत तो है बेटा, अचानक कैसे आना हुआ? वो अम्मी दुबई से इस्लामाबाद जा रहा था। इस्लामाबाद का वेदर खराब था तो फ्लाइट कराची में लैंड हो गई, इसलिए आ गया। तुम बैठो ना, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आओ बैठो, खाना खाओ। नहीं अम्मी, मैं जरा फ्रेश होके आऊँ फिर खाते हैं। नहीं नहीं, तुम खाना तो खा लो। बतूल एक प्लेट लेकर आओ साहब के लिए। खाना खा लो फिर चले जाओ। तुम बैठो ना। थैंक यू। जिंदगी अब हमारा ये है नया बेडरूम। हमारा नया बेडरूम? मगर वो क्यों चेंज किया और वो पहले वाला रूम क्यों लॉक है? अब वो एक्चुअली मैंने उसे स्टोर रूम बना दिया। ये रूम मुझे बहुत पसंद था इसलिए यहाँ शिफ्ट हो गई। क्या आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा है, अच्छा, गुड। ओह, क्या बात है फरूक, आप मुझे परेशान लग रहे हैं। नहीं मेरा बस वो ऐसी चंद दिन पहले मैंने तुम्हारे बारे में एक बहुत बुरा ख्वाब देखा था कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में घिरी हुई हो। मैं उसी दिन आना चाह रहा था लेकिन मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिली। अब फ्लाइट मिली है तो चंद घंटे के लिए आया। आप इतनी सी बात पर परेशान हो फरूक, ख्वाब और हकीकत का कोई रिश्ता नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं, हकीकत का एक सिरा ख्वाब से जुड़ा होता है। आपने देख लिया ना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो टेंशन खत्म। शुक्र है कि तुम ठीक हो। अल्लाह तुम्हें अपने ईमान में रखे। आप इतना प्यार करते हैं मुझसे। इतनी जल्दी तुमसे इतनी मोहब्बत हो जाएगी ये मैंने सोचा भी नहीं था। आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इधर बैठ। वाकई ठीक? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे बतूल, आज बहुत देर कर दी आने में। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अरे पागल, छुट्टी कर लेती ना आज। नहीं बेगम साहिबा, अब तो मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो, तब रही हो बुखार में। छोड़ो, खाना मैं बना लूंगी। जाओ जाकर आराम करो, जाओ शाबाश। कहाँ जा रही कम्बा? एक तो देर से आई, ऊपर से खड़ी हुई बातें बना रही है। काम तुम्हारे वालिद साहब करेंगे क्या? माफ कर दे मालकिन, बस देर से मिली थी। बहाने बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जाओ काम करो अपना। और ये तुम क्या मशवरे दे रही थी बतूल को? तुम ये सोचा भी कैसे बतूल को छुट्टी देने का? क्या तुम मेरी जगह लेना चाहती हो? नहीं अम्मी जान, मेरा ये मकसद हरगिज नहीं था। कोशिश भी मत करना। मैं अभी जिंदा हूँ, मैं इस घर की मालकिन हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर के फैसले मैं करूँगी। समझ गए? जी।
अम्मी जान, क्या आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हें बतूल को छुट्टी देने की हिम्मत कैसी हुई? अम्मी जान, वो उसको बुखार था इसलिए मैंने। हाँ तो जाओ, खिदमतें करो उसकी, बहुत हमदर्दी है ना तुम्हें उससे, हाथ पांव दबाओ उसके। अरे तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल कर लिया होता। लेकिन तुम्हें क्यों होगा इज्जत का ख्याल? तुम जिस खानदान से आई हो वहां इन सब बातों का ख्याल कौन करता? खैर छोड़ो, तुमसे क्या बहस। सोचती हूँ अगर फरूक को इस उम्र में शादी करनी ही थी तो कम से कम अपने स्टेटस की लड़की से तो शादी की होती। मुझे ये तो मालूम होता कि नौकरों से किस तरह से बर्ताव किया जाता है, किस तरह से बात की जाती है। तुम तो उनमें और अपने आप में कोई फर्क ही महसूस नहीं करती। सॉरी अम्मी जान, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब इसमें रोने की क्या बात है? अब रोने बैठ गई? कौन सा मैंने तुम पे ऐसा जुल्म कर दिया? मैंने तुम्हें यही तो समझाने की कोशिश की है कि तुम अब ये मत भूलो कि तुम एक आला खानदान की बहू हो और तुम में और उन नौकरों में फर्क है। तो तुम तो उनमें कोई फर्क ही महसूस नहीं करती। कहां से आ जाती है? अब जाओ जाओ यहां से। कहां से आ जाती? फारूक ने भी हद कर दी। मेरा जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि लाइफ पार्टनर के बगैर जिंदगी बेकार है। रियली? इतना मिस किया आपने मुझे? बिलीव मी, ये हफ्तों का सफर सदियों का सफर लग रहा था। हर पल तुम्हारी याद आ रही है। कल से लेके अब तक न जाने कितनी बार अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका हूं। तुम सुन रही हो ना? जी। तो क्या करूं मैं? अपनी मोहब्बत का इजहार। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। औरत की मोहब्बत का इकरार उसकी ज़बान से नहीं होता, आंखों से होता। क्या आपको मेरी आंखों में कुछ भी दिखाई नहीं देता? हाँ, दिखाई देता है। क्या? सच में सच। बस तुम भूल ही गया, तो खाना भी ऑर्डर किया है। फरूक, तुम्हें ये तो मालूम ही हो गया होगा कि इरफान आ गया है। या मुझे मालूम हो चुका है। बेटा, वो बच्चा इतने अरसे के बाद इतनी दूर से आया है और तुम्हें और हिरा को उससे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिल रही। चलो, हिरा से तुम्हें क्या कह सकती हूँ, वो तो गैर है, सौतेली माँ है, लेकिन तुम तो उसके बाप हो। हमें हिरा को मैंने मना किया था इरफान से मिलने। जब उसे मिलना अच्छा नहीं लगता तो मुझे ये जबरदस्ती पसंद नहीं। भाई देखो, साफ बात है, हिरा ने उसकी माँ की जगह तो ली है, तो उसकी नाराजगी जायज है बच्चे की। अम्मी, मैंने दूसरी शादी की है, किसी से कोई नाजायज रिश्ता नहीं जोड़ा। और जिसको अपनी बेइज्जती का इतना ख्याल है ना, वो भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया। मुझे अपनी तन्हाई दूर करने का पूरा हक है। भाई तुम कुछ भी कहो, जिस घर में कल तक वो अपनी माँ को राज करते हुए देख रहा था,
आज वहां उसको एक गैर औरत नजर आती है तो उसका दिल तो दुखता होगा ना। अम्मी, आप उसे समझाने की बजाय उसकी साइड ले रही है। उसे बता दीजिएगा, हीरा कोई गैर औरत नहीं है, मेरी बीवी है और इस घर पर उसका पूरा हक है। दैट्स इट। जाओ पता करो, अगर बतूल ने कपड़े धो लिए तो उसे बुला करना। अम्मी जान आप? अरे ये भी कोई बात है? इरफान सालों के बाद पाकिस्तान आया है और तुम्हें उससे मिलने की कोई फुर्सत ही नहीं है। सॉरी अम्मी जान, वो दरअसल फरूख इजाज़त ही नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि इरफान को मिलने के लिए आना चाहिए। क्या? अब ऐसी भी क्या जिद है बेटे को नीचा दिखाने? कोई नाक तो नहीं कट जाएगी अगर वो खुद मिलने चले जाएंगे उससे? और तुम भी खूब, फर्रुख ने मना किया और तुमने मान लिया। नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। वो मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। और फिर आप भी इरफान को समझाइए ना कि वो फरूख की इज्जत किया करे, वो बाप है उनके। आ गई ना तुम अपनी असलियत पर? दिखा दिया ना तुमने अपना सौतेलापन इतनी जल्दी। ये सारी आग तुम्हारी ही लगाई हुई। खुदा के लिए अम्मी जान, आप ऐसा क्यों सोचती हैं मेरे बारे में? मैंने तो फरूख को बहुत समझाया। हाँ हाँ, तुम उसे क्या समझा रही हो? वो तो मुझे साफ नजर आ रहा है। खुदा की कसम अम्मी जान, मैंने फरूख को बहुत समझाया कि वो अपनी जिद छोड़ दे, मगर वो है कि अच्छा बस अब ज्यादा बातें मत मानो। तुम्हारी बात को मैं उस वक्त सच मानूंगी जब फर्रुख प्यार से, मोहब्बत से इरफान को अपने गले लगा। फरूख, मुझे आपसे एक बात करनी है। तुमने वही बात कहनी होगी जो कल कह रही थी। तो इसमें हर्ज भी क्या? बेटा है वो आपका, अगर वो आपसे नाराज है, बात नहीं कर रहा, तो आप ही जाकर मना लें उसे। अगर तुम इस मामला में ना ही बोलो तो बेहतर है। जी ठीक कहा आपने। मैं कौन सी उसकी सगी माँ, इसलिए मुझे इस मामले में बोलने का भी कोई हक नहीं। अरे ये बात नहीं है जाना। ऐसी ही बात। अब आप खुद ही बताइए, अगर मेरी जगह आपकी फर्स्ट वाइफ नाइला होती तो क्या आप उसकी बात भी नहीं मानते? खामखा फ्रस्ट्रेटेड हो रही हो तुम। मेरे और इरफान के दरमियान जो मामला था उसको नहीं समझ पा रही हो। मैंने उसे कई बार बुलाया लेकिन वो आया ही नहीं है। अब मुझे भी ऐसी औलाद की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, मैं आपको ज्यादा फोर्स नहीं करूँ, लेकिन प्लीज मुझे तो इजाजत दे देना कि मैं इरफान से जाकर बात कर लूं। एज यू विश। हाँ, वो सुबह मेरी पैकिंग कर देना, मैं एक हफ्ते के लिए बैंकॉक जा रहा हूँ। अभी चंद दिन पहले तो आप आए कि फिर जा रहे हैं। देखो, बिजनेस में आना जाना तो लगा रहता है, मगर इस बार मैं जल्द आ जाऊंगा। ओके ठीक। ओके। अरे मैं
खूब समझती हूँ फर्रुख इरफान की वजह से गया है। ना वो यहाँ होगा, ना इरफान से बात करनी पड़ेगी। नहीं अम्मी जान, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो कह रहे थे कि बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, और फिर उन्होंने मुझे भी इरफान से बात करने की इजाजत दे दी। जब इतनी उनके मिजाज में तब्दीली आ गई है तो और भी आ ही जाएगी। छोड़ो, सब समझती हूँ, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। नो, इट्स ओके। रात आपसे ज्यादा बात ना हो सकी। सॉरी, वो एक्चुअली मुझे जल्दी सोने की आदत है, इस वजह से मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकी। इस तरह तो मैं बोर हो जाऊंगा अगर आपकी ग्रैंड मदर की तरह मैं देर से सो। ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी इरफान कि आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूं। रियली? दैट्स ग्रेट। अगर आप कोशिश करेंगी तो मैं वाकई बोर नहीं होऊंगा। वैसे भी खूबसूरत लोगों की कंपनी में मैं कभी बोर नहीं होता।
सुनिए, जी। आई एम सॉरी, शायद आपने मेरी बात माइंड की। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। खैर, आप पढ़ रही हैं, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। नहीं नहीं, थैंक यू, मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। बैठिए। आप यहाँ बोर नहीं होती? डैड तो ज़्यादातर टूर्स पे रहते हैं, ग्रैंडमदर अपना ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजारती हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी के पास आपके लिए ज़्यादा टाइम होगा। अपने घर में कोई भी बोर नहीं होता। अम्मी जान बहुत ख्याल रखती है मेरा, और जब फारूक यहाँ पर होते हैं तो वो मुझे किसी शिकायत का मौका ही नहीं देते। लेकिन मैं यहाँ बहुत बोर होता हूँ। अगर आप माइंड ना करें तो जब तक मैं यहाँ हूँ आप मुझसे फ्रेंडशिप कर लें। क्या मतलब? मतलब ये कि आप यहाँ अकेली होती हैं, मैं भी अकेला होता हूँ। अगर हम दोनों आपस में वक्त गुजार लेंगे तो वक्त अच्छा भी कट जाएगा और कोई बोर भी नहीं होगा। बस, और कोई मतलब नहीं। आपको पता है, डैड मुझसे बहुत नाराज़ रहते हैं कि मैं यहाँ आता नहीं हूँ, यहाँ वक्त नहीं गुजारता। लेकिन उसकी बहुत बड़ी वजह है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ मुझे अपनी मामा बहुत याद आती हैं। आपका दुख समझती हूँ मैं। मैंने फारूक को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो बहुत जज्बाती हो गए। लेकिन आप फिक्र ना करें, उनका गुस्सा बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। और एक बात बताऊं, वो बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। पर डैड के एटीट्यूड ने मामा की याद और बढ़ा दी है। ये भी जानती हूँ मैं। इरफान, मैं आपकी मामा की जगह तो कभी नहीं ले सकते, मगर कोशिश ज़रूर करूँगी कि उनकी गैर मौजूदगी का एहसास आपको कम से कम हो।
इसलिए कर रहा हूं ताकि ये प्रोग्राम कामयाब हो सके, जिसे आप ड्रामेबाजी का नाम दे रही हैं। बस जो कुछ भी है जल्द अज जल्द करो, फर्रुख किसी भी वक्त आ सकता है। आप और इस वक्त मेरे रूम में? आपकी तबीयत पूछने आया था। शाम से आप नीचे नहीं आई, कमरे में बंद है, डिनर पे भी नहीं आई। हाँ वो एक्चुअली मेरे सर में बहुत दर्द था इसलिए। मैं दबा देता हूँ। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन आप अंदर कैसे आए? दरवाज़ा तो लॉक था। ये मेरा घर है। इस घर में कौन सा ताला किस चाबी से खुलेगा मुझे अच्छी तरह मालूम है। आपको इस तरह इस वक्त मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। दिस इज माई डैड्स रूम। मुझे यहाँ आने के लिए ना वक्त देखने की जरूरत है और ना ही किसी की परमिशन दरकार है। जब आप जानते हैं कि इस वक्त आपके डैड यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर यहाँ आने का मकसद आपको मालूम नहीं? इतनी पारसा मत बनो। बकवास बंद करो इरफान, मैं माँ हूं तुम्हारी। माँ? तुम तो अनारकली हो। इरफान! वो अनारकली जिसकी खातिर तख्त और ताज को ठुकराया गया, जिसकी वजह से बाप और बेटे में जंग हुई। इरफान प्लीज चले जाओ यहां से। सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो जिसे रिश्तों की हुर्मत का जरा भी ख्याल नहीं। चले जाओ यहां से। क्या समझती थी तुम? बुड्ढे से शादी करके अकेले ही सारी जायदाद हड़प कर लोगी? बकवास बंद करो और दबा जाओ यहां से। वक्त होश में नहीं हो। तुम चीज ही ऐसी हो। तुम्हें देख के होश में रह भी कौन सकता है? हीरा, ओह शिट, डैड को भी अभी आना था। अरे हीरा, 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 हीरा क्या हुआ? हीरा, हीरा बोलो। जमान, जमान। डैड क्या हुआ? इन्हें क्या हुआ? अरे डैड, इरफान
इरफान जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, जल्दी करो। हीरा, हीरा। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग ज़रा बाहर जाएंगे। जी। डैड, लगता है मामा स्लिप हो गई। अच्छा हुआ कि आप चले आए, वरना हमें तो ब्रेकफास्ट पर ही पता चलता है इस हादसे का। अल्लाह का करम है कि सब काम वक्त में हो गए और मैं फर्स्ट फ्लाइट लेकर आ गया। चलिए, शुक्र है आप आ तो गए। हाँ। डॉक्टर साहिबा, आप कैसी हैं मामा? शी इज़ ओके नाउ। शुक्र है खुदा का, वरना मैं तो ब्लड देखकर डर ही गया था। डैड, आप अगर घर जाना चाहते हैं तो चले जाइए, आप फ्लाइट से हैं, थके हुए होंगे। मैं हूं ना यहाँ मामा के पास, मैं उनका ख्याल कर लूँगा। नहीं, मैं हीरा को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते। फारूक साहब, अब मेरे साथ मेरे रूम में चलिए, कुछ डिस्कस करना है। फिर आपको सारी रात अपनी वाइफ की देखभाल भी तो करनी है। या आइए। कल आपकी मिसेस को हम शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे और कुछ टेस्ट भी करवाए हैं, वो भी रिपोर्ट्स कल आ जाएंगी।